अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि आज के रोजे के बाद इफ्तार से सिर्फ चंद लम्हे पहले आसमानों के दरवाजे खुलते हैं, फरिश्ते जमीन के करीब आ जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों की दुआओं को खास नजरे रहमत से देखता है। क्या आप जानते हैं कि इफ्तार से पहले मांगी गई दुआ रद्द नहीं की जाती, लेकिन अफसोस हम में से अक्सर लोग इस कीमती वक्त को जाया कर देते हैं। कोई मोबाइल में मसरूफ है, कोई दस्तरखान की तैयारी में और कोई गुफ्तगू में। अगर आज मैं आपको वो एक दुआ बता दूं जो इफ्तार से पहले पढ़ ली जाए तो जिंदगी का रुख बदल सकता है। क्या आप आखिर तक सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज का बयान आम नहीं है। आज हम इस राज तक पहुंचेंगे जो दिलों को जगा देगा, आंखों को नम कर देगा और रूह को हिला देगा। तो आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा राज छोड़ूंगा जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। रमजान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, रमजान दिलों की इस्लाह का महीना है। रमजान कुरान का महीना है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया लोगों के लिए हिदायत बनाकर। ये वो महीना है जिसमें रहमत बरसती है, मगफिरत के दरवाजे खुलते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद किए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। लेकिन एक लम्हा ऐसा है जो सबसे ज्यादा कीमती है। वो लम्हा है इफ्तार से पहले का, जब प्यास अपनी इंतहा पर होती है, जब कमजोरी महसूस होती है, जब इंसान को अपनी आजिज़ी का एहसास होता है। इसी हालत में बंदा अल्लाह के करीब तरीन होता है, क्योंकि उस वक्त उसका दिल नरम होता है, उसकी आंखों में नमी होती है, उसकी रूह में सच्चाई होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती, उनमें एक रोजादार भी है जब तक वो इफ्तार न कर ले। सोचिए, आपके पास चंद मिनट हैं, चंद लम्हे हैं और इन लम्हों में आप जो मांगेंगे अल्लाह सुन रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हम मांगते क्या है? क्या हम सिर्फ दुनिया मांगते हैं? क्या हम सिर्फ रिस्क मांगते हैं? या हम हिदायत मांगते हैं, मगफिरत मांगते हैं, जन्नत मांगते हैं? इफ्तार से पहले की वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अला रिज़्क़िका इफ्तरतु। ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा, तुझ पर ईमान लाया और तेरे दिए हुए रिस्क से इफ्तार करता हूँ। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये बंदगी का ऐलान है, ये आजिज़ी का इकरार है, ये शुक्र का इजहार है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। इफ्तार के वक्त ये दुआ दरअसल शुक्र का इजहार है। जब बंदा कहता है कि मैंने तेरे लिए रोजा रखा, तो वो अपनी नीयत को ताजा करता है। जब वो कहता है कि मैं तुझ पर ईमान लाया, तो वो अपने अकीदे को मजबूत करता है। और जब वो कहता है कि तेरे रिस्क से इफ्तार करता हूं, तो वो तस्लीम करता है कि सब कुछ अल्लाह का है। ये लम्हा सिर्फ खजूर खाने का नहीं, ये लम्हा दिल झुकाने का है। ये लम्हा आंखें बंद करके अल्लाह से बात करने का है। जरा तसव्वुर कीजिए, आपके हाथ उठे हुए हैं, आपकी जबान दुआ कर रही है और आसमान के दरवाजे खुले हुए हैं। क्या आप इस लम्हे को जाया करेंगे? आज से फैसला कर लीजिए, इफ्तार से 5 मिनट पहले मोबाइल बंद, गुफ्तगू बंद, दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे। अपने गुनाह याद करें, अपनी गलतियां याद करें और अल्लाह से कहें, ऐ अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मैं खताकार हूं, मुझे माफ फरमा दे। रमजान का असल मकसद दिल की तब्दीली है। अगर रमजान के बाद भी हम वैसे ही रह गए तो हमने क्या पाया? इफ्तार से पहले का वक्त दरअसल तरबियत का वक्त है। ये वो लम्हा है जब इंसान को अपनी हकीकत समझ आती है। वो समझता है कि वो मोहताज है और अल्लाह बेनियाज है। और याद रखें, अल्लाह दिलों के हाल जानता है। अगर आप सच्चे दिल से मांगेंगे तो खाली नहीं लौटेंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या सिर्फ यही दुआ काफी है या इस लम्हे में कुछ और भी है? कोई ऐसा राज जो आम लोगों को मालूम नहीं? यही वो राज है जिसे मैं अगले हिस्से में बयान करूंगा। ऐसा राज जो इफ्तार के वक्त की कबूलियत को और भी बढ़ा देता है। ऐसा अमल जो अगर शामिल कर लिया जाए तो दुआ की तासीर कई गुना बढ़ सकती है। क्या आप जानना चाहते हैं वो राज क्या है? तो अगले हिस्से में जरूर सुनिएगा, क्योंकि असल बात अभी बाकी है। इफ्तार का वक्त करीब हो और दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाए। यही वो लम्हा है जिसे अक्सर लोग मामूली समझकर गुजार देते हैं, लेकिन हकीकत में यही वो वक्त है जब जमीन और आसमान के दरमियान एक खास ताल्लुक कायम होता है। आपने सुना कि रोजादार की दुआ रद्द नहीं होती, मगर सवाल यह है कि वो कौन सा अमल है जो इस दुआ को और ज्यादा मजबूत बना देता है? राज ये है, इफ्तार से पहले कसरत से दुरूद पाक पढ़ना। जी हाँ, दुरूद पाक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना दरअसल अपनी दुआ को आसमान तक पहुंचाने का जरिया है। उलमा फरमाते हैं कि जो दुआ दुरूद के साथ शुरू हो और दुरूद पर खत्म हो, वो रद्द नहीं की जाती। सोचिए, जब आप इफ्तार से पहले दुरूद पढ़ते हैं
तो गोया आप अपनी दुआ को एक ऐसे वसीले के साथ पेश कर रहे हैं जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, ए ईमान वालो तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजा करो। ये आयत हमें बताती है कि दुरूद सिर्फ एक अमल नहीं, ये अल्लाह की पसंदीदा इबादत है। तो इफ्तार से पहले का मुकम्मल तरीका क्या होना चाहिए? सबसे पहले चंद लम्हे खामोशी इख्तियार करें, अपने दिल को पुरसुकून करें, आंखें बंद करें, फिर कम से कम 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, दिल से पढ़ें, मोहब्बत से पढ़ें। इसके बाद वो दुआ पढ़ें जो सिखाई गई है और फिर अपनी हाजात मांगे, रिस्क मांगे, सेहत मांगे, गुनाहों की माफी मांगे, अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। याद रखें, इफ्तार का वक्त सिर्फ जाती फायदे के लिए नहीं, ये वक्त दूसरों के लिए मांगने का भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने भाई के लिए गायबाना दुआ करता है, फरिश्ता कहता है आमीन, और तुम्हें भी ऐसा ही मिले। तो क्यों ना हम इफ्तार के वक्त दूसरों के लिए भी मांगे। आज से अपनी दुआ की फहरिस्त बना लीजिए, दिल में तरतीब बना लीजिए और हर रोज इफ्तार से पहले वो सब मांगा कीजिए। एक और बात याद रखें, कबूलियत की सबसे बड़ी शर्त इखलास है। अगर दिल में रिया हो, अगर दिखावा हो तो अल्फाज बेअसर हो जाते हैं। अल्लाह दिलों को देखता है, अल्लाह नीयतों को जानता है। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप टूटे हुए दिल के साथ मांगते हैं तो अल्लाह करीब है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। ये वादा है और अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। मगर क्या आपने कभी सोचा कि बाज़ औक़ात हम दुआ करते हैं और हमें फौरी जवाब क्यों नहीं मिलता? क्या हमारी दुआ रद्द हो गई या अल्लाह ने हमारे लिए कुछ बेहतर रख लिया? उलमा कहते हैं कि दुआ कभी जाया नहीं होती, या तो वो कबूल हो जाती है या किसी मुसीबत को टाल देती है या आखिरत के लिए जखीरा बना दी जाती है। तो इफ्तार का वक्त जाया ना करें, ये वो खजाना है जो हर रोज मिलता है और हर रोज नया मौका देता है। लेकिन अभी एक और बात बाकी है, एक ऐसी गलती जो अक्सर रोजादार इफ्तार से चंद लम्हे पहले करते हैं और वो उनकी दुआ की तासीर कम कर देती है। वो गलती क्या है और इससे कैसे बचना है, ये मैं अगले हिस्से में बयान करूंगा, क्योंकि असल आजमाइश अभी बाकी है। अक्सर लोग समझते हैं कि इफ्तार के वक्त सबसे बड़ी तैयारी दस्तरखान की होनी चाहिए, मगर हकीकत यह है कि सबसे बड़ी तैयारी दिल की होनी चाहिए। वो गलती क्या है जो अक्सर लोग इफ्तार से पहले करते हैं? वो गलती है गफलत। मोबाइल हाथ में है, सोशल मीडिया चल रहा है, हंसी मजाक हो रहा है और अजान से चंद लम्हे पहले तक इंसान दुनिया में खोया रहता है। सोचिए, पूरा दिन आपने अल्लाह के लिए भूख और प्यास बर्दाश्त की और जब कबूलियत का वक्त आया तो आप गाफिल हो गए। यही वो लम्हा है जब शैतान आखिरी वार करता है। वो नहीं चाहता कि आप उस वक्त अल्लाह के सामने झुक जाएं। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि अल्लाह को कसरत से याद करो, और रमजान तो जिक्र का महीना है। इफ्तार से पहले दिल में ये कैफियत होनी चाहिए कि या अल्लाह, मैं तेरा मोहताज हूँ, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं। एक और गलती, जल्दी। अजान होते ही बाज लोग ऐसे खाने पर टूट पड़ते हैं कि दुआ का ख्याल ही नहीं रहता। हालांकि सुन्नत यह है कि पहले दुआ की जाए फिर इफ्तार किया जाए। और याद रखें, खजूर से इफ्तार करना सुन्नत है। अगर खजूर ना हो तो पानी से। ये सिर्फ एक तरीका नहीं, ये बरकत का जरिया है। इफ्तार के वक्त की रूहानियत को महसूस कीजिए। ये वो लम्हा है जब आपका जिस्म कमजोर होता है मगर आपकी रूह ताकतवर होती है। इसी कमजोरी में असल ताकत छुपी है। जब बंदा टूट जाता है तब वो अल्लाह के करीब हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ में तासीर हो तो अपने दिल को साफ करें। किसी से नाराज है, माफ कर दें। दिल में हसद है, निकाल दें। किसी का हक दबाया है, वापस कर दें, क्योंकि गुनाह दिल को बोझल कर देते हैं और बोझल दिल से निकली दुआ कमजोर होती है। रमजान इस्लाह का महीना है। ये सिर्फ इबादत बढ़ाने का नहीं बल्कि आदत बदलने का महीना है। इफ्तार से पहले 1 मिनट खुद से सवाल करें, क्या मैं बदल रहा हूँ? क्या मेरा दिल नर्म हो रहा है? क्या मैं गुनाहों से दूर हो रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो समझ ले रमजान असर दिखा रहा है, और अगर नहीं तो अभी वक्त है। इफ्तार का वक्त दरअसल तरबियत का वक्त है। यह हमें सिखाता है कि सब्र क्या है, यह हमें सिखाता है कि शुक्र क्या है, यह हमें सिखाता है कि असल रिस्क देने वाला कौन है। जब आप पानी का पहला घूंट लेते हैं तो याद रखें ये पानी भी अल्लाह की अता है। कितने लोग हैं जो एक घूंट पानी के मोहताज हैं और हमें बगैर मांगे मिल रहा है। तो इफ्तार के वक्त शुक्र जरूर अदा करें, जबान से भी और दिल से भी। और अब एक और अहम बात सुन लीजिए, इफ्तार के वक्त जो आंसू निकलते हैं वो सबसे कीमती होते हैं। अगर आपकी आंख नम हो जाए, अगर आपके दिल में नदामत आ जाए तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपको अपनी तरफ बुला रहा है। ये वो कैफियत है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। तो आज फैसला कर लें, इफ्तार से पहले के 5 मिनट अल्लाह के नाम, दरूद पाक, फिर दुआ,
फिर अपने दिल की बात। और याद रखें, असल कामयाबी सिर्फ दुनिया की नहीं, असल कामयाबी आखिरत की है। और इफ्तार का ये लम्हा शायद आपकी आखिरत संवार दे। लेकिन अभी एक और गहरी हकीकत बाकी है, एक ऐसा ताल्लुक जो इफ्तार की दुआ को सीधा तकदीर से जोड़ देता है। वो ताल्लुक क्या है और किस तरह एक रोजादार अपनी तकदीर बदल सकता है, ये हम अगले हिस्से में बयान करेंगे, क्योंकि असल राज अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अब जरा दिल को और गहराई में ले चलते हैं। आपने सुना कि इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है, मगर क्या आप जानते हैं कि बाज़ औक़ात यही दुआ तकदीर को भी बदल देती है? जी हाँ, तकदीर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ तकदीर को टाल देती है। सोचिए, जिस चीज को हम लिखी हुई किस्मत समझते हैं, अल्लाह उसमें भी तब्दीली फरमा सकता है। लेकिन किसकी दुआ? उस बंदे की दुआ जो सच्चे दिल से मांगे, जो आजिज़ी के साथ मांगे, जो यकीन के साथ मांगे। इफ्तार के वक्त जब आपके लब खुश्क होते हैं, जब आपकी ताकत कमजोर होती है, तब आपका तकब्बुर भी टूट चुका होता है। और जब तकब्बुर टूट जाए, तब दुआ में जान आ जाती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये वादा है और अल्लाह का वादा सच्चा है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल है, क्या हम यकीन के साथ मांगते हैं या सिर्फ रस्म के तौर पर अल्फाज दोहरा देते हैं? यकीन दुआ की रूह है। अगर दिल में शक हो तो जबान के अल्फाज आसमान तक नहीं पहुंचते। इफ्तार के वक्त अपने यकीन को मजबूत करें। ये सोचकर मांगें कि मेरा रब सुन रहा है, वो देख रहा है, वो कादिर है। और याद रखें, अल्लाह के खजाने कम नहीं होते। आप जितना मांगेंगे उतना ही अता हो सकता है। कभी छोटा ना मांगे, हमेशा बड़ा मांगे। जन्नत मांगे, ईमान की मजबूती मांगे, दिल का सुकून मांगे, क्योंकि दुनिया की चीजें फानी हैं, आखिरत बाकी है। और अब मैं आपको एक और हकीकत बताता हूँ। इफ्तार का वक्त दरअसल शुक्र और सब्र का संगम है। पूरा दिन सब्र किया और अब शुक्र का वक्त आया। जो बंदा सब्र और शुक्र दोनों इख्तियार कर ले, वो अल्लाह के करीब हो जाता है। जब आप पहला लुकमा लेते हैं तो दिल में ये एहसास होना चाहिए कि या अल्लाह, तूने मुझे रोजा रखने की तौफीक दी, तूने मुझे इफ्तार तक पहुंचाया, तूने मुझे रिस्क दिया। ये एहसास इंसान को आजिज बनाता है और आजिजी अल्लाह को पसंद है। अब जरा तसव्वुर करें, अगर आपने पूरा रमजान इफ्तार से पहले ये तरीका अपना लिया, दुरूद पढ़ा, दुआ की, आंखों में आंसू आए, यकीन के साथ मांगा, तो क्या आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी? नहीं, दिल बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, आदतें बदल जाएंगी। और यही रमजान का मकसद है। लेकिन एक आखिरी बात सुन लीजिए, इफ्तार के वक्त की दुआ सिर्फ आपके लिए नहीं, ये आपके घर के लिए भी है, आपकी नस्लों के लिए भी है। हो सकता है आज आपकी एक सच्ची दुआ आपके बच्चों की तकदीर संवार दे। हो सकता है आपके वालिदैन के दर्जात बुलंद कर दे। हो सकता है किसी आने वाली मुसीबत को टाल दे। तो इस लम्हे को मामूली ना समझें। ये चंद मिनट आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। और अब सवाल ये है, क्या आप आज से ये अहद करेंगे कि इफ्तार से पहले का वक्त सिर्फ अल्लाह के नाम होगा? क्या आप आज से दुरूद और दुआ को अपनी आदत बनाएंगे? फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि रमजान के ये दिन वापस नहीं आएंगे और शायद ये रमजान हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो। अगर ये आखिरी हो तो क्या हम उसे गफलत में गुजारना चाहेंगे? अल्लाह हमें समझ अता फरमाए, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमाए और हमें इफ्तार के वक्त की कदर करने की तौफीक दे। आमीन।